गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन जो आगे बात कर रहे हैं वो थैलिन अभिक्रिया पर बात करेंगे। जो आपको अपने जो टॉपिक स्टार्ट किया था वो टॉपिक क्या था अपना कि फिनोल की अदर इम्पोर्टेंट रिएक्शन। ठीक है, फिनोल की अन्य महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं हैं जिसमें आपको लास्ट वीडियोज में आपको 2 रिएक्शंस मैंने बताई थी। जो आपने एक तरह से क्या है कि लेबोरेटरी टेस्ट है जिसमें आपने एक तो ऑक्सीडेशन के बारे में अपन ने बात की थी, एक किस पर की है, लिबरमान नाइट्रोसो रिएक्शन यानी कि लिबरमान नाइट्रोसो टेस्ट अपन जो फिनोलिक ग्रुप की प्रेजेंस के लिए करते हैं, एक उस पर अपन ने बात की है। ठीक है, तो आज जो अपन बात करेंगे वो बात करते हैं अपने थैलिन रिएक्शन पर। तो थैलिन रिएक्शन यानी कि ये भी क्या है, एक थैलिन टेस्ट है जो लेबोरेटरी में अपन करते हैं। तो लेबोरेटरी में क्या है कि थैलिन टेस्ट में क्या होता है कि जो फिनोल है, इस फिनोल की अभिक्रिया किसके साथ, थैलिक एनहाइड्राइड के साथ 2:1 यानी कि 2:1 के अनुपात में क्या करेंगे कि इनका क्या है कि कैटलाइस्ट जैसे कि कॉन्सेंट्रेट H2SO4 है या ड्राई AlCl3 है, एल्यूमिनियम क्लोराइड है, या क्या है जिंक क्लोराइड है, इनकी प्रेजेंस में अगर कराते हैं तो क्या बनता है कि फिनोप्थलीन का निर्माण होता है। जो फिनोप्थलीन जो होती है वो आपको पता है कि एक विशिष्ट गंध और रंग होती है। यानी कि क्या होता है कि जब इसको गर्म करेंगे तो क्या होता है, थैलिन या क्या बनेगा, फ्लोरीन का निर्माण होता है। और इनका क्या है कि अपने जो क्षार के साथ किसी भी बेस के साथ अगर उसको रिएक्ट कराते हैं तो ये क्या है कि अपना स्पेसिफिक कलर देते हैं, विशेष रंग, विशिष्ट रंग देते हैं। ठीक है, और इन रंगों के आधार पर ही अपने क्या है कि फिनोल का क्या कर सकते हैं, यहाँ पर परीक्षण यानी कि टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अपने यहाँ पर क्या है कि फिनोल व क्या है कि रिसोर्सिनोल जो होता है, ठीक है, कि जो एक फिनोल का ही क्या है, यौगिक ही है, फिनोल ही है एक तरह से। ठीक है, जिसमें क्या है OH ग्रुप 2 प्रेजेंट है। ठीक है, रिसोर्सिनोल में। तो इनका क्या है कि अगर अपने को टेस्ट करना हो तो आप किस तरह से इनमें क्या है कि कलर के बेस पर क्या है कि इनमें डिफरेंस करेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर क्या है कि अपने जो अभिक्रिया बता रहे हैं इसमें क्या करते हैं अपना कि जब फिनोल को थैलिक एनहाइड्राइड के साथ 2:1 के रेशो में अनुपात में कॉन्सेंट्रेट H2SO4, एल्यूमिनियम क्लोराइड और या जिंक क्लोराइड ZnCl2 कैटेलाइस्ट की प्रेजेंस में हीट किया जाता है तो क्या बनता है, थैलिन या फ्लोरीन। थैलिन या फ्लोरीन बनते हैं जो बेस के साथ रिएक्ट कर स्पेसिफिक विशेष रंग देते हैं। ठीक है, और क्या है आगे
इन कलर्स के बेस पर के आधार पर फिनोल्स का टेस्ट किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल फिनोल व रिसोर्सिनोल। ठीक है कि रिएक्शन निम्न प्रकार से, ठीक है, फिनोल और रिसोर्सिनोल की क्या यहाँ पर रिएक्शन अपने यहाँ पर बताई। ठीक है, तो ये रिएक्शन किस तरह से यहाँ पर होती है। तो यहाँ पर क्या है कि पहली बात आपको क्या लेना है, फिनोल के 2 मॉलिक्यूल, तो किसके थैलिक एनहाइड्राइड का क्या लेंगे 1 मॉलिक्यूल, यानी कि इनका जो रेशो रहेगा वो 2:1 का रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि आप पहले क्या लेंगे फिनोल, में सेकंड मॉलिक्यूल हो गया फिनोल का। ठीक है, और इसकी रिएक्शन किसके साथ कराएंगे, ये फिनोल के 2 मॉलिक्यूल, इसकी रिएक्शन किसके साथ होगी थैलिक एनहाइड्राइड के साथ। तो थैलिक एनहाइड्राइड क्या होता है, एक बेंजीन रिंग बनाएंगे आप। ठीक है, और C डबल बॉन्ड O O C डबल बॉन्ड O और O, ये क्या हो गया थैलिक एनहाइड्राइड। ठीक है, थैलिक एनहाइड्राइड हो गया। और इन दोनों की जो रिएक्शन होगी वो किसकी प्रेजेंस में होगी, कैटलाइज्ड कौन सा बताया अपने H2SO4 कॉन्सेंट्रेट H2SO4। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, इसका डिहाइड्रेशन होगा, H2O मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा बाहर निकलेगा और क्या बनेगा फिनोप्थलीन का निर्माण होगा। फिनोप्थलीन आप जानती हैं अपने लैब में यूज करते हैं, किसके रूप में यूज करते हैं, है याद। किसके रूप में यूज करते हैं, सूचक के रूप में। ठीक है ना, जो अपने लैब में अपने क्या करते हैं टाइट्रेशन करते हैं, उस टाइम क्या है कि आप एक सूचक का यूज करते हैं। ठीक है, तो अब फिनोप्थलीन किस तरह से बनेगी, पहले आप यहाँ पर फिनोल बनाएंगे, यहाँ से क्या हुआ कि एक H और यहाँ से भी एक H। ठीक है, और इसका क्या निकलेगा ऑक्सीजन, यानी कि यहाँ से ये H और यहाँ H, ये लिख देता हूँ चलो मैं। ठीक है, यानी कि ये इस तरह से बाहर हो जाएगा। ठीक है, तो अब बाकी को आप यहाँ पर ऐड करके लिख देंगे। ठीक है, तो ये दोनों किससे जुड़ेंगे, कार्बन CO, फिर यहाँ कार्बन। अब इसके साथ क्या बनेगा, एक फिनोलिक ग्रुप बना देंगे आप, सॉरी फिनोलिक नहीं बेंजीन। और इसके साथ डबल बॉन्ड O, ये क्या बन गया फिनोप्थलीन। फिनोल
ठीक है, ये क्या हो गया, फिनोक्सिलिन का निर्माण ऐसे यहाँ पर हो गया। अब आगे जो आती है वो किसके साथ, रिसोर्सिनोल के साथ भी क्या होगी कि थैलिन एनहाइड्राइड की सेम इसी तरह से क्या होगी कि एक तरह से क्या होगा, एडिशन रिएक्शन हो रही है यहाँ पर ये, ठीक है ना, कि भाई वाटर मॉलिक्यूल बाहर हो जाएगा और जो बचेगा उसको आप जोड़ के लिखेंगे तो क्या बनेगा, फ्लोरेसिन का निर्माण हो जाए। ठीक है, तो फ्लोरेसिन का फॉर्मेशन यहाँ पर कैसे करेंगे आप, रिसोर्सिनोल के 2 मॉलिक्यूल, रिसोर्सिनोल क्या होता है, सॉरी, यानी कि इसकी ऑर्थो पोजीशन पर एक OH ग्रुप और प्रेजेंट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ अपने एक हाइड्रोजन लिख लेते हैं, ठीक है, प्लस दूसरा मॉलिक्यूल इसका रिसोर्सिनोल का दूसरा मॉलिक्यूल और यहाँ से यह हाइड्रोजन। ठीक है, अब इसके साथ आप क्या लेंगे, थैलिक एनहाइड्राइड, और थैलिक एनहाइड्राइड क्या होगा, C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O और ये यहाँ। अब यहाँ से उसी तरह से क्या हो जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल बाहर, कॉन्सेंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस माइनस H2O यहाँ से क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। ठीक है, अब आपके पास जो बचा है सबको यहाँ पर क्या करेंगे, ऐड करके लिखेंगे यहाँ, सॉरी हाँ, यहाँ से भी क्या है, एक ये H और H है तो यहाँ से भी क्या होगा, H2O मॉलिक्यूल बाहर हो जाएगा, एक H2O मॉलिक्यूल यहाँ से भी क्या होगा, बाहर होगा, तो इसमें से क्या होंगे, टोटल 2 H2O मॉलिक्यूल क्या हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे। ठीक है, तो बाकी जो बचेगा उसको आप यहाँ पर क्या कर देंगे, ऐड करके लिख दो। ठीक है, तो यहाँ से तो क्या हो गया, ये बेंजीन रिंग, एक ये बेंजीन रिंग, ठीक है, और एक ये बेंजीन रिंग। सबसे पहले अपन क्या बनाते हैं, यहाँ पर 3 बेंजीन रिंग यहाँ पर बना लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ये OH ग्रुप है, यहाँ पर ये OH ग्रुप है, लेकिन यहाँ क्या बचेगा, एक ऑक्सीजन है, तो इन दोनों के बिटवीन क्या आ जाएगा, ये ऑक्सीजन। ठीक है, अब यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकला है तो यहाँ क्या आएगा, ये कार्बन, और इन दोनों का बॉन्ड, सॉरी यहाँ से आएगा बेटा। ठीक है, यहाँ से ये बॉन्ड बन जाएंगे कार्बन के साथ, OC डबल बॉन्ड O और ये O। ठीक है, ये क्या बन गया, फ्लोरेसिन। फ्लोरेसिन जो क्या होता है, चमकदार, इसे इनका जो मिक्सचर से जो सॉल्यूशन बनेगा वो क्या बनेगा, शाइनिंग ग्रीन येलो कलर बनता है। ठीक है, येलो कलर का सॉल्यूशन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, शाइनिंग ग्रीन येलो सॉल्यूशन, जो क्या है कि इस कलर से किसकी प्रेजेंस, ये जो कलर आएगा चमकदार सॉल्यूशन जो बनेगा, ये किसकी प्रेजेंस को बता रहे हैं यहाँ पर, रिसोर्सिनोल। ये क्या है, रिसोर्सिनोल। और ये थैलिक एनहाइड्राइड। ठीक है, इस तरह से क्या है, ये कौन सी अभिक्रिया हो गई, थैलिन अभिक्रिया, यानी कि जो अपने लैब में थैलिन टेस्ट करते हैं वो इस तरह से यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से बॉन्ड आपको इसकी कौन सी पोजीशन से, इन पोजीशन से आपको यहाँ पर ये बॉन्ड बनाने हैं। ठीक है,
ये मैंने थोड़ा सा दूर बना दिया तो इसलिए थोड़ी सी अलग लग रही है आपको स्ट्रक्चर, ठीक है। तो इस तरह से क्या है कि इनमें अपने थैलिन जो रिएक्शन है इससे क्या है कि फिनोल और रेसोर्सिनोल में क्या कर सकते हैं अपने इनकी आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो रिएक्शन आती है वो आती है कपलिंग रिएक्शन। तो कपलिंग रिएक्शन है उस पर मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगा। थैंक यू।